भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी इनके रेडार पर थे, इनके निशाने पर थे, सो एक बहाना ढूंढा गया। ऐसे देखते हैं कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी हैं उन पे एफआईआर होता है, गिरफ्तारी होती है, लेकिन जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है उस पे एफआईआर नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है। तो जहां जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, लेकिन उस देश में ही दो तरह का रवैया, दो तरह का कानून कैसे? देखिए, मैं पिछले 2-3 महीने से लोगों को बता रहा हूँ, भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ कि अब तक यानी 76 वर्षों तक जो कुछ हुआ वो पर्दे के पीछे से हुआ। यानी वो हमारे बीच बात आ जाती थी लेकिन उसका एहसास नहीं होता था। अब जो दौर आया है वो थोपने का दौर आया है, डंके की चोट पर तमाम चीजें थोपी जाएंगी और आप अगर प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा, यानी आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं। आप पर एक के बाद एक तमाम चीजें थोप दी जाएंगी। अब ये जितने स्पीकर से कहा जाता है आर्टिकल 19 में आपको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर धर्म विशेष को गाली एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसे चेहरे हैं और वो चेहरे आम लोगों के नहीं है। वो मौजूदा शासन प्रशासन और सत्ता के वो भागीदार हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं जिन्होंने नाम लेकर कम्युनिटी का वाजाफ्ता अपशब्द कहे हैं, वाजाफ्ता उनको ललकारा है, प्रोवोक किया है और यूं कहें कि गालियां दी गई हैं। हद तो यह है कि संसद भवन के अंदर भी गालियां दी गई और धमकी दी गई कि बाहर चलो तुमको बताता हूं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं। जो गेरुआ वस्त्र पहन लेता है उसको लाइसेंस मिल जाता है, जो भाजपा का झंडा उठा लेता है उसको लाइसेंस मिल जाता है, जो है भगवा गमछा खरीद लिया उसको लाइसेंस मिल गया। कुछ भी कर लो भैया, कुछ भी बोल लो, किसी को बोल लो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी एक बड़े स्पीकर हैं और इस्लामिक विद्वान हैं। लगातार उनके प्रोग्राम होते रहते हैं पूरे भारत में भी और भारत के बाहर भी। अब तक तो उनके बयान से कहीं ऐसा लगा नहीं कि वो प्रोवोक करते हैं या किसी धर्म विशेष को निशाना बनाते हैं। हाँ, मुस्लिम नौजवानों को वो बेदार करने का काम करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को ये बात खल गई कि एक छुट्टा सार जो भारत में है, यति नरसिम्हानंद, गिरफ्तारी के पीछे की दास्तान ये। यति नरसिम्हानंद ने आज से 1 साल पहले एक चैलेंज किया था मुसलमानों को और उसने कहा था कि मैं 11 जून को दिल्ली की जामा मस्जिद में पहुंचूंगा कुरान लेकर और सारे धार्मिक पुस्तक लेकर, और मैं चैलेंज देता हूं मुसलमान, मैं जो गलतियां निकालूंगा उसको सही साबित कर दे। पूरे भारत में सब खामोश थे, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी पहले वो शख्स थे जिन्होंने उस चैलेंज को कबूल किया था। तो मुफ्ती सलमान अजहरी के इस कारनामे को भारतीय जनता पार्टी निगाह में रखी हुई थी। अच्छा, इसके अंदर ये हिम्मत है, दिलेरी है और इतना इल्म है। इससे पहले भी एक इल्म वाले को मुल्क से बाहर किया जा चुका, ये भी आपको पता है। मैं नाम बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये लगातार कोशिश हो रही। इससे पहले 1-2 बड़े आलिम को, मुबल्लिग को गिरफ्तार किया जा चुका, ये इल्जाम लगाकर कि आप कन्वर्जन करवा रहे हैं, आप धर्म बदलवा रहे हैं। अरे भैया, इतना आसान है क्या कोई मेरा धर्म बदलवा ले? जरा पैसे का लोभ देकर अगर धर्म बदलता है तो फिर तुम ही तो कहते हो कि तलवार से तुम बदले। तो अब कौन है जो पैसे पे बदल रहा? भाई तुम तो बड़े पक्के धर्म वाले हो ना, तो तुम्हारे में जब धर्म पे इतना ही तुमको भरोसा है तो फिर मौलाना को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो कि तुम कन्वर्जन करवा रहे हो कौन रहा कन्वर्ट? भाई धर्म बदल कौन रहा? तुम तो हम पर आरोप लगाते हो कि मुगलों के डर से हमारे पूर्वज इस्लाम में आ गए, जबकि गलत है। तलवार के डर से हमारे पूर्वज इस्लाम में आ गए, गलत है। अब सही क्या है वो सामने आ रहा, समझिए ना। इतनी बेरोजगारी है, अगर उनका आरोप सच माना जाए तो इतनी बेरोजगारी है कि पैसे के लिए धर्म बदल रहे हैं। हम तो नहीं बदल रहे हैं, हमको 2 पैसे अडानी का पैसा लगाओ तुम भी धर्म बदलने के लिए। जब तुम सब पैसे लगा ही रहे हो, मंदिर बनाने में अरबों अरबों खरबों लगा रहे हो, तो धर्म बदलने में भी लगा दो। अगर पैसे से ही बदला जाता, न पैसे से बदला जाएगा, न तलवार से बदला जाएगा, ना ही तुम्हारे छल कपट या थोपने से बदला जाएगा। धर्म तो स्वेच्छा की चीज है, स्वीकार किया जाएगा और वो किया चला जा रहा, पूरी दुनिया में हो रहा। तो मुफ्ती सलमान अजहरी इनके रेडार पर थे,
इनके निशाने पर थे, सो एक बहाना ढूंढा गया इस शेर का। ये शेर कोई लेकिन ऐसा मुफ्ती नहीं कि सलमान अजहरी ने कहा कि अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा भी दौर आएगा। तो कुत्ता उन्होंने से मुखातिब, किसको मुखातिब किया उन्होंने? नहीं, किसको मुखातिब किया नहीं, ये शेर है, दरअसल ये ऑलरेडी शेर है किसी शायर का। बहुत सारे अशार हैं, बहुत सारी कविताएं हैं जो मार्केट में रहती हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा पढ़ते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो क्या किससे हार नहीं मानूंगा, किससे रार नहीं ठानूंगा? मतलब सवाल है। चुनाव में तो हार गए वो, चुनाव में तो वो हार गए, जीते जी। और 2004 में जो है वो कांग्रेस की सरकार आ गई। वो शेर है, अपना पढ़ रहे हैं। तो कई लोग शेर पढ़ते हैं यहाँ, कई बड़े कवि हैं, उनकी कविताएं लोग पढ़ते हैं। दिनकर हैं, उनकी कविता हम लोग भी पढ़ते हैं। तो ये एक शेर है जिसको उन्होंने पढ़ा। अब किसी ने अपने ऊपर ले लिया कि मुझे आपने कुत्ता कहा, ये तो आपकी मानसिकता है कि आपने अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने तो आपका नाम लिया नहीं, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, ये बात तो सच है कि ये जो डराने धमकाने और थोपने का सिलसिला चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा और इसको बहुत दिनों तक भारत का मुसलमान नहीं झेल पाएगा। झेलने की पोजीशन है भी नहीं। ये कुछ समझ रहे हैं कि मैंने गन पावर से, गन पॉइंट पर, और क्या कहते हैं, मसल पावर से हम इनको काबू में कर लेंगे। मैं समझता हूं मुसलमानों को, 20 करोड़ की आबादी को काबू में करने का अगर कोई प्लान इनके पास है, वो प्लान इनका गलत है। उससे मुल्क का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। इसको तो क्या त्याग लगता है देना मुफ्ती चाहिए। सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी है, तो क्या लगता है गैर आगामी कानूनी 2024 चुनाव मनमानी है। देखिए, उसको जो है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश 24 की से जा रही है। पहले योगी ने 2022 से पहले कलीम सिद्दीकी साहब गिरफ्तार किया था, उमर गौतम साहब गिरफ्तार किया था, और कई दबिश कई तंजीमों के नाम पर दी गई थी। एक मैसेज दिया जाता है कि देखो हम है ना, तो हमने इन मौलानाओं को काबू में रख लेंगे, ये कन्वर्जन नहीं होने देंगे, तो फला नहीं होने देंगे, तो अजान नहीं होने देंगे, तो नमाज नहीं होने देंगे, मतलब वगैरह वगैरह। अब हमारे जो मासूम हिंदू भाई हैं बेचारे, उनको ये लगता है कि योगी है या मोदी है तो हिंदुत्व बचा है, वरना हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। अरे भाई, जिसको खत्म होना होगा उसको कोई बचा नहीं पाएगा, और जिसको बचना होगा वो खत्म नहीं हो पाएगा। ये दोनों फार्मूले हैं। और योगी और मोदी तो आज हैं। हिंदू धर्म तो ये कहते हैं कई हजार साल, कुछ तो कहते हैं लाखों साल, कुछ हजारों कहते हैं, कुछ लाखों भी कहते हैं इन लोग, कि सबसे पुराना और सबसे तो ना मिटा। कितने आए, आबर बाबर डाबर सब आके चले गए, कहाँ मिटा। लेकिन गुलाम साहब, तो अभी आपने कहा अब कि तो इनकी हुकूमत है, तो आप क्यों डर रहे लेकिन हैं? अभी आपने कहा कि मुसलमान अब ज्यादा दिन तक जो जुल्म बर्दाश्त करने वाला नहीं है, तो क्या लगता है मुसलमान जो है अब जो है हिंसा इख्तियार करेगा? नहीं नहीं, हिंसा नहीं, रास्ते देखिए, जो चीज थोपा जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। अब अगर ये हिंसा हम पर ज्यादा करेंगे तो हिंसा का जवाब तो हिंसा ही होता, लेकिन जवाब मुसलमान देगा। और मुस्लिम लीडरशिप पहली बार बोलना शुरू कर चुका। अजमेर शरीफ के गद्दी नशी ने भी कहा, तौकीर रजा ने भी कहा, महमूद मदनी साहब ने भी कहा, अरशद मदनी साहब ने, सबके बयान अब आने लग गए एक जैसे। आम मुसलमानों की ये आवाज है। हम लोग जाते हैं तो मुसलमान कहता है कि भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो अब ये चीज सरकार को समझनी चाहिए कि भाई उनका इरादा क्या है। एक बात तो सरकार समझ ले, पूरे भारत के लोग समझ लें, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है। इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, और क्या कहते हैं अभी रशिया, यूक्रेन, और अभी इसराइल और फिलिस्तीन, और आयरलैंड, इंग्लैंड, और इथोपिया, और अल्जीरिया, अलजायर, और क्या कहते हैं आपको वियतनाम, दुनिया के कई मुल्क, बोस्निया, हर्जोगोविनिया, इन तमाम मुल्कों में जितनी लड़ाइयां हुई, और वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड सब मिलाकर भी 2 करोड़ लोग नहीं मरे। पहले ये समझना फार्मूला। मैं यहाँ के हिंदू भाइयों को समझाता हूं ताकि वो बेलगाम सरकार को समझाने में शायद सफल हो जाएं।